What if the ancient Gurukul system never existed? How would education look different? What impact would it have on our society? And could this system address some of our current educational challenges? मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे and let's find out. सबसे पहले आइए गुरुकुल सिस्टम का इतिहास जानते हैं। गुरुकुल परंपरा प्राचीन भारत में शिक्षा की एक पद्धति थी जहाँ स्टूडेंट्स अपने गुरु या शिक्षक के साथ अक्सर वन आधारित आश्रमों में रहते थे। वो न केवल शैक्षणिक विषय बल्कि जीवन कौशल्य और आध्यात्मिक मूल्य भी सिखाते थे। नाउ इमेजिन इफ दिस सिस्टम वाज स्टिल फंक्शनल टुडे। कोई भीड़ भाड़ वाली क्लासेस नहीं, इसके बजाय स्टूडेंट्स के छोटे ग्रुप्स अपने शिक्षकों के साथ रह रहे हैं और सीख रहे हैं। साउंड्स इंट्रिग्विंग, डजंट इट? बट आइए जाने इसका क्या मतलब हो सकता है हमारे भारत के लिए। मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा की रचना काफी अलग होगी। बड़े बड़े स्कूल्स के बजाय हम छोटे शिक्षण समुदाय अधिक देखेंगे। The teacher-student ratio would be much lower, allowing for more personalized attention and mentorship. In Gurukul system, the curriculum would also be very different. Maths और science जैसे subjects अभी भी पढ़ाए जाएंगे, but practical skills, moral education और physical fitness पर अधिक जोर दिया जाएगा। Now, let's consider the impact on learning outcomes. Research से पता चला है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड मेंटरशिप शैक्षणिक परिणामों में काफी सुधार कर सकती है। 2011 में जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 1-to-1 ट्यूटरिंग बाकी टेक्निक से ज्यादा प्रभावी हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर सीखने में लाभ होता है। द गुरुकुल सिस्टम्स एम्फसिस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज aligns with modern educational theories like experimental learning. A 2015 study of Procedia Social and Behavioral Sciences Journal highlighted the effectiveness of experimental learning in developing critical thinking skills. Now, let's think about the social impacts. गुरुकुल परंपरा जात या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करती थी। यदि इसे आधुनिक समय में सोच समझकर लागू किया जाए तो यह संभावित रूप से शैक्षणिक असमानता को दूर कर सकता है। हालांकि यह सोच सभी तक पहुंचाने के लिए सावधानी पूर्वक योजनाएं बनानी आवश्यक होगी। आज की दुनिया में गुरुकुल बनाने के लिए शायद ही कोई जगह बची होगी। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को एक आरामदायी जीवन देना चाहते हैं और गुरुकुल में जिंदगी आरामदायक नहीं होती थी। इसलिए आज का मॉडर्न गुरुकुल हो सकता था, बट उनमें बच्चे शायद ही आते। बट दिस प्रोसेस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। भारत की जनसंख्या के कारण इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना कठिन हो जाएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 250 मिलियन से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सभी के लिए व्यक्तिगत गुरुकुल शैली की शिक्षा लागू करने के लिए भारी संसाधनों और पैसों की आवश्यकता होगी। There would also be the question of standardization and recognition. In our globalized world, how would Gurukul education be recognized for higher studies or employment? वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। And now let's talk about the benefits of Gurukul system. एजुकेशन के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी गुरुकुल परंपरा ध्यान देती है। गुरुकुल सिस्टम एम्फसिस ऑन अ क्लोज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप could also help address issues of student motivation and engagement. Journal of Educational Psychology के 2018 के एक रिसर्च में पाया गया कि स्टूडेंट टीचर रिलेशंस बढ़ती प्रेरणा और बेहतर शैक्षणिक उपलब्धि से जुड़ी है। Also, there would have been respect for teachers. उनसे बात करने का तरीका कैजुअल नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल होता, क्योंकि आज की जनरेशन टीचर्स के साथ जो डिसरिस्पेक्टफुल व्यवहार और डिसरिस्पेक्टफुल टॉक करती है, वही गुरुकुल के बच्चे अपने टीचर्स फर्स्ट और बाकी सब बाद में ऐसे विचार रखती थी। हालांकि गुरुकुल परंपरा लागू करना आज के डेट में तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन हम निश्चित रूप से इसके तत्वों को अपनी करंट एजुकेशनल सिस्टम में शामिल कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। और अब अगर जानना हो व्हाट इफ जेईई एंड नीट नेवर एग्जिस्टेड तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।